क्या स्थिति। कई लोग बोलते हैं कि भगवान के दर्शन हमें हो जाएं, भगवान आपको दिखे क्या, भगवान का अनुभव आपको हुआ क्या। तो इस तरह बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं। लेकिन अगर भगवान सच में सामने आ जाएं तो हम बोलेंगे क्या उनसे कि भगवान हमारा ये पेंशन रुक रही है, पेंशन निकलवा दो, हमारा ट्रांसफर करवा दो, हमें ये सुविधा मिलवा दो, हमारी बेटी की शादी करवा दो। ये सारी चीजें हम मांगने वाले हैं कि हम भगवान से क्या बोलने वाले हैं। ये प्रहलाद महाराज हमको सिखा रहे हैं। ये ट्रेनिंग है। भागवत हमारी चेतना को तैयार करती है, जिस चेतना में हम भगवान के सामने खड़े हो सकें, जिस चेतना में हम भगवान को अपने जीवन में स्वीकार कर सकें। तो अभी तक हमने देखा किस प्रकार प्रहलाद महाराज भगवान को बोलते हैं कि हे भगवान, ये शरीर के प्रति आसक्त जब तक हम रहेंगे तब तक हम आपके धाम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए आप मुझे आपकी सेवा का सौभाग्य दीजिए, सेवा अधिकार दीजिए। और ये सेवा अधिकार मुझे कैसे मिलेगा? आपके भक्तों की संगति में मिलेगा। तो अगर मुझे केवल आपके भक्तों की संगति मिलती रहे तो मैं इस भौतिक संसार के तीन गुणों से मुक्त हो जाऊंगा। आपके भक्तों की संगति में आपकी भक्ति करने के लिए मैं अपने आप को ज्यादा उत्साही महसूस करूंगा। तो ये सारी बातें भगवान नृसिंहदेव को प्रहलाद महाराज ने बोली। श्लोक संख्या 20 से आगे। यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्मात् यस्मै यथा यदुतयस्त्वप अपरः परो वा भावा करोति विक्रोति पृथक् स्वभावा संचोदितस्तदखिलं भवता स्वरूपम। देवदत्त प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हे प्रभु, इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों सतो रजो तथा तमो गुणों के अधीन है। सर्वोच्च व्यक्ति ब्रह्मा जी से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सारे प्राणी इन्हीं गुणों के वशीभूत होकर कार्य करते हैं। अतएव इस जगत में सारे व्यक्ति आपकी शक्ति के वशीभूत हैं। वे जिस कारण से कर्म करते हैं, जिस स्थान में कर्म करते हैं, जिस काल में कर्म करते हैं, जिस पदार्थ के कारण कर्म करते हैं, जिस जीवन लक्ष्य को उन्होंने अंतिम मान रखा है तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो विधि है, ये सभी आपकी शक्ति की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। निस्संदेह शक्ति तथा शक्तिमान के अभिन्न होते हैं। वे सब आपकी ही अभिव्यक्तियां हैं। तो पहले प्रहलाद महाराज ने बोला था कि देखिए सारे देवता इत्यादि तो आपके ही दास हैं। और क्यों हैं? क्योंकि वास्तव में जितना कुछ हमें संसार में देखते हैं वो सब भगवान की शक्ति का ही एक नमूना है। भगवान भगवत गीता में पूरे 10वें अध्याय में ये बात बताते हैं कैसे जितनी भी शक्तिमान वस्तुएं, जितनी भी प्रभावशाली वैभव हैं, वो सब भगवान की ही विभूतियां हैं। और इसीलिए प्रहलाद महाराज स्मरण कर रहे हैं कि ये सारा संसार आपकी शक्ति मात्र है। तो मैं शक्ति के पीछे क्यों भागूं जब शक्तिमान साक्षात मेरे सामने खड़ा है। इसलिए इंग्लिश में एक कहावत है, डोंट रन फॉर द क्रिएशन, रन फॉर द क्रिएटर। भाई कोई पेंटिंग किसी को अच्छी लगती है तो पहले ही प्रश्न पूछता है पेंटर कौन है, क्योंकि पेंटर मिल जाएगा तो बहुत सारी पेंटिंग्स वो पेंटर बना देगा। उसी तरह से कोई फर्नीचर अच्छा लगता है तो हम बोलते हैं अरे किससे बनवाया, क्योंकि हम भी वहां से बनवा सकते हैं। उसी तरह वैभवशाली आकर्षित चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन उनके पीछे शक्ति किसकी है? भगवान की। तो अगर भगवान की शक्ति का अनुभव है तो भगवान को व्यक्ति पीछे पड़ेगा, ना कि उनके क्रिएशन को, उनके जगत को। भूमिका माता जी। तात्पर्य: कोई चाहे अपने माता पिता द्वारा सरकार या अथवा किसी स्थान या किसी अन्य कारण से अपने को रक्षित माने, यह सब परमेश्वर की विभिन्न शक्तियों के कारण है। जो कुछ भी किया जाता है, चाहे वह चाहे उच्च लोक में, मध्य लोक में, अधोलोक में क्यों ना किया जाए, वह परमेश्वर के अधिक्षण या नियंत्रण के कारण होता है। अतएव यह कहा जाता है, कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देर्हो पपत्ये। जन जन के हृदय में स्थित परमात्मा उसकी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये सारी प्रवृत्तियां कर्मशील व्यक्ति के लिए कृष्ण द्वारा प्रदत्त सुविधाएं मात्र हैं। अतएव भगवत गीता का कथन है, मत्त स्मृतिर ज्ञान पहोनम च। प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा द्वारा प्रदत्त प्रेरणा के अनुसार ही कार्य करता है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना जीवन लक्ष्य होता है, अतः वह परमेश्वर द्वारा पथ प्रदर्शित होकर भिन्न भिन्न ढंग से कर्म करता है।
यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्मात्। ये सूचित होता है ये सूचित होता है कि सारे कर्म चाहे वे जैसे जैसे भी हो परमेश्वर के विभिन्न स्वरूप ही हैं। वे सब जीव द्वारा उत्पन्न है और भगवत कृपा से ही पूर्ण होते हैं। यद्यपि ऐसे समस्त कर्म भगवान से अभिन्न हैं, तो भी भगवान निर्देश देते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अन्य सारे कर्मों को त्याग कर अच्छा माता जी, आप म्यूट हो गई। जब हम भगवान के इस आदेश को स्वीकार करते हैं, तो हम वास्तव में सुखी बन सकते हैं। किंतु जब तक हम अपनी भौतिक इंद्रियों के अनुसार कर्म करते हैं, तब तक हम भौतिक जीवन में बने रहते हैं। किंतु जो ही हम भगवान के वास्तविक दिव्य आदेश के अनुसार कर्म करते हैं, त्यों ही हम आध्यात्मिक पद को प्राप्त होते हैं। भक्ति के कार्यकलाप भगवान के प्रत्यक्ष अधीन है। नारद पंचरात्र का कथन है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। जब भगवान भौतिक उपाधियों को त्याग कर भगवान जब मनुष्य भौतिक उपाधियों को त्याग कर भगवान के अधीन होकर कर्म करता है, तो उसमें आध्यात्मिक जीवन का पुनः संचार होता है। इसे स्वरूपेण अवस्थिति कहा जाता है, जिसका अर्थ है अपनी मूल स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना। यह मुक्ति का असली विवरण। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कैसे अगर हमारे कर्मों को हम शुद्ध करना चाहते हैं, भगवान की सेवा में हमको लगना है, अन्यथा हमारे कर्म ही हमारे बंधन के कारण बन जाएंगे। माया मना सृजति कर्मामयम बलीया कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसः छंदोमयम यदजरिपित षोडशारम संसार चक्रमज कोतितरे त्वदन्यः। विशाल प्रभु। हरे कृष्ण। हे भगवान, हे परम शाश्वत, आपने अपने स्वांश का विस्तार करके काल द्वारा क्षुब्ध होने वाली अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा जीवों के सूक्ष्म शरीरों की सृष्टि की है। इस प्रकार मन जीव को अनंत प्रकार की इच्छाओं में फांस लेता है, जिन्हें कर्मकांड के वैदिक आदेशों तथा 16 तत्वों के द्वारा पूरा किया जाना होता है। भला ऐसा कौन है जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना इस बंधन से छूट सके? तो इतना भयंकर जाल है ये, जैसे कोई ऐसी जेल हो जहां से कोई कैदी आज तक भागा ना हो। ये ऐसा जंजाल है। इसमें पहली दीवार है हमारा सूक्ष्म शरीर, दूसरी दीवार है हमारा स्थूल शरीर, और इन सब का आ, आ, मतलब रूलिंग करते हैं मन। मन इन सब इंद्रियों का राजा है। इन सब से बाहर निकलना असंभव है जब तक कोई आपके चरण कमलों का आश्रय ना ले। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, कोई अगर ये सोच रहा है कि आपका आश्रय लिए बिना वो भौतिक संसार में सुखी हो जाएगा, असंभव है। तो एकमात्र आपके ही आदेशों का पालन अगर कोई करे, तो ही वो इन सब वस्तुओं से मुक्त हो सकता है। अर्जुन प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य: यदि हर वस्तु में भगवान का हाथ रहे, तो भौतिक बंधन से छूटकर आध्यात्मिक आनंदमय जीवन में जाने का प्रश्न कहाँ उठता है। निसंदेह यह तथ्य है कि कृष्ण प्रत्येक वस्तु के स्रोत है। जैसा कि कृष्ण स्वयं भगवद गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव। भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों के सारे कार्यकलाप परमेश्वर के आदेशों से भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। जैसा कि भगवद गीता में आगे भी पुष्टि हुई है, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान के आदेश के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। वह स्वतंत्रता पूर्वक कर्मशील नहीं हो सकती। अतएव प्रारंभ में जीव ने भौतिक शक्ति का भोग करना चाहा, और भगवान कृष्ण ने जीव को सारी सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से इस भौतिक जगत की सृष्टि की, और जीव को सुविधा प्रदान की कि वह मन के द्वारा नाना प्रकार के विचारों तथा आयोजनों की कल्पना करे। जन्म मरण के चक्र की सृष्टि भगवान ने की, किंतु प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार आगे बढ़ने के लिए मोहग्रस्त जीव को निर्देशित करने के लिए वेदों छंद छंदोमयम में अनेक आदेश दिए गए हैं। यदि कोई स्वर्ग जाना चाहता है, तो उसे वैदिक आदेशों का पालन करना चाहिए, जैसा भगवान ने भगवत गीता में कहा है।
यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनो अपि माम। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वे इन्हीं के बीच जन्म ग्रहण करते हैं। जो पूर्वजों की पूजा करते हैं वे उन्हीं के पास जाते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ रहते हैं। वेदों का असली अभिप्राय जीव को भगवत धाम वापिस जाने का मार्गदर्शन करना है। किंतु जीव अपने जीवन के असली लक्ष्य को ना जानने के कारण कभी यहाँ जाना कभी यहाँ जाना जाता जाना चाहता है, तो कभी वह और कभी यह करना चाहता है, तो कभी वह। इस प्रकार वह विभिन्न योनियों में बंदी बनकर सारे ब्रह्मांड में घूमता रहता है और ऐसे कार्य में प्रवृत्त होता है जिसके फल उसे भोगने पड़ते हैं। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता पेज। पतित जीवात्मा माया में फंसकर भौतिक जगत में इधर उधर भ्रमण करता रहता है। किंतु यदि भाग्यवश उसे भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि मिल जाता है जो उसे भक्ति का बीज प्रदान करता है, और यदि वह ऐसे गुरु या ईश्वर के प्रतिनिधि का लाभ उठाता है, तो उसे भक्ति लता बीज अर्थात भक्ति का बीज प्राप्त होता है। यदि वह उचित रीति से कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करता है, तो वह धीरे धीरे आध्यात्मिक जगत तक उठा दिया जाता है। इससे चरम निष्कर्ष यह निकलता है कि मनुष्य के भक्ति योग के सिद्धांतों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। मनुष्य को भक्ति योग के सिद्धांतों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि इससे उसे क्रमशः मुक्ति प्राप्त होगी। इस भौतिक संघर्ष से मुक्ति की कोई भी अन्य विधि संभव नहीं है। तो पूरी प्रकृति भगवान के अधीनस्थ है, लेकिन वो भौतिक प्रकृति से बाहर निकलने के लिए गुरु का आश्रय, भगवान का आश्रय लेना आवश्यक है। और ये भ्रमण तब तक चलता रहेगा जब तक हम ये आश्रय नहीं लेंगे। कभी स्वर्ग में जाएंगे, कभी नर्क में जाएंगे, कभी पशु बनेंगे, कभी मनुष्य बनेंगे, लेकिन अगर इन सब झमेले से बाहर निकलना है, भगवान का आश्रय लेना चाहिए। इसीलिए अब प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, स्वत्वं हि नित्य विजितात्म गुण स्वधर्म कालो वशीकृता विसृज्य विसर्ग शक्ति चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे निष्पीडयमानम उपकर्ष विभो प्रपन्नम। अमरनिताई प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हे प्रभु, हे परम पुरुष, आपने 16 अवयवों में से इस भौतिक जगत की रचना की है, किंतु आप उनके भौतिक गुणों से परे हैं। दूसरे शब्दों में, ये भौतिक गुण पूर्णतया आपके वश में हैं और आप कभी भी उनके द्वारा जीते नहीं जाते। अतएव काल तत्व आपका प्रतिनिधित्व करता है। हे प्रभु, हे परमेश्वर, आपको कोई नहीं जीत सकता। किंतु जहाँ तक मेरी बात है, मैं तो काल चक्र द्वारा पिसा जा रहा हूँ। अतः मैं आपको पूर्ण आत्मसमर्पण करता हूँ। अब आप मुझे अपने चिन्हों पद पाद पद्मों में संरक्षण प्रदान करें। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, भगवान मुझे, कोई बोल सकता है कि अरे अब बड़े संकट में थे, अभी संकट से मुक्त हो गए, हिरण्यकशिपु का वध हो गया, मुझे वो चिंता तो थी ही नहीं। मुझे तो वो काल की चिंता है जो हर क्षण हमें निगलता जा रहा है। उस भौतिक संसार की मुझे चिंता है जो हर क्षण हमें निगलता जा रहा है। और इसीलिए मैं आपको पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करता हूँ। ये काल शक्ति भी आपकी है, माया शक्ति भी आपकी है, सारी शक्तियां आपकी हैं। आप चाहें तो ऐसा जादू कर सकते हैं कि मैं इन सब से मुक्त होकर के आपके चरणों में हमेशा संरक्षण प्राप्त करूं। इसीलिए मेरी मुख्य चिंता क्या थी? मेरी मुख्य चिंता थी कि मैं ये काल चक्र से मुक्त हो जाऊं। हिरण्यकशिपु की चिंता तो मुझे पहले भी नहीं थी। श्रुति माता जी। तात्पर्य, भौतिक दुखों का चक्र भी भगवान की ही सृष्टि है, किंतु वे स्वयं भौतिक शक्ति के नियंत्रण में नहीं है, वे भौतिक शक्ति के नियामक हैं। जबकि हम सारे जीव उनके वश में हैं। जब हम अपनी स्वाभाविक स्थिति त्याग देते हैं, जीवेर स्वरूपे है कृष्णेर नित्यदास, तो भगवान इस भौतिक शक्ति को उत्पन्न करते हैं जिसके वश में सारे बद्ध जीव हैं। वे परम हैं और वे बद्धात्मा और भौतिक प्रकृति के संघात से उबार सकते हैं। बहिरंगा शक्ति अर्थात मायाबद्ध जीवों पर 3 प्रकार के तापों को थोपती है। अतएव पिछले श्लोक में प्रहलाद महाराज ने भगवान से प्रार्थना की है, आपके अतिरिक्त अन्य कोई मेरा रक्षक नहीं कर सकता। उन्होंने यह भी बताया कि बच्चे के रक्ष
उसके माता पिता ना तो उसे जन्म मृत्यु के संघात से बचा सकते हैं, ना ही औषधि तथा वैद्य उसे मृत्यु से बचा सकते हैं। इसी तरह नाव या अन्य ऐसे साधन भी जल में डूब रहे व्यक्ति को नहीं बचा सकते, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के नियामक भगवान है। अतएव संतप्त मानवता को चाहिए कि कृष्ण की शरण में जाए, क्योंकि भगवत गीता के अंतिम उपदेश में कृष्ण स्वयं मांग करते हैं, सर्वधर्म परित्यज्य मामेक शरणम व्रजम अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। तुम सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं सारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। तुम डरो मत। सारे समाज को चाहिए कि इस घोषणा का लाभ उठाए और भूत, वर्तमान तथा भविष्य के कालचक्र द्वारा कुचले जाने के भय से कृष्ण द्वारा रक्षित हो जाए। कल हम लोग पढ़ भी निश रहे थे कि कैसे प्रहलाद महाराज भगवान को बोलते हैं कि अगर आप किसी की उपेक्षा कर दें, आप किसी को नेग्लेक्ट कर दें, बस उसका काम तमाम, आपको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और किसी के आश्रय में वो बच ही नहीं सकता अगर आप उसको नेग्लेक्ट करें। और अगर आप किसी को अपने आश्रय में रखें तो फिर कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए मैं उधर इधर का आश्रय ना लेकर के केवल आपका आश्रय लेता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है आपसे बड़ी और कोई सत्ता नहीं है। यामिनी माता जी। निष्पीड या मानव पीसा जाकर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जीव वस्तुतः इस भौतिक जगत में पुनः पुनः पिसता रहता है, और इस दशा से बचने के लिए उसे भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए, तभी वह सुखी हो सकेगा। प्रपन्नम शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की शरण में पूर्णतः जाए बिना कोई बच नहीं सकता। सरकार अपराधी को कारागार में डालकर दंड देती है, किंतु वही सरकार यदि चाहे तो उसे बंदी जीवन से मुक्त कर सकती है। इसी प्रकार हमें यह अंतिम रूप से जान लेना चाहिए कि हमारी यह दुखमय भौतिक अवस्था भगवान द्वारा नियत की गई है, और यदि हम इस कष्ट से बचना चाहते हैं तो हमें उसकी नियंता से निवेदन करना चाहिए। इस तरह मनुष्य इस भौतिक अवस्था से बच सकता है। दृष्टा मया दिवि विभो खिलधिष्णपानम् मायुश्रियो विभवैक्षति जनोऽयम् यस्मात् पितो कुपितो हास विजृंभितभ्रू विस्फुजितेन लुलिता सतु ते निरस्तः। गांधर्विका माता जी पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी। हे प्रभु, सामान्यतः लोग दीर्घ आयु, ऐश्वर्य तथा भोग के लिए उच्च लोकों में जाना जाते हैं, किंतु मैंने अपने पिता के कार्यकलापों से इन सबों को देख लिया है। जब मेरे पिता क्रुद्ध होते थे और देवताओं पर व्यंग भरी हंसी हंसते थे, तो वे उनकी भौहों की गतियों से को देखने ही तुरंत विनष्ट हो जाते थे। तो भी मेरे इतने शक्तिशाली पिता अब एक क्षण में आपके द्वारा ध्वस्त कर दिए गए। तो प्रहलाद महाराज को कोई बोल सकता है, अरे क्या बातें कर रहे हो, मांगो तुरंत कुछ ना कुछ मांगो, दीर्घायु मांग लो, ऐश्वर्य मांग लो, भोग इच्छा मांग लो। प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव को बोलते हैं ये सब देख लिया मैंने, मेरे पिता के पास सब कुछ था। एक बार अपनी भ्रुकुटी उठाते थे और देवता थर थर कांपने लगते थे, लेकिन आज वो मृत पड़े हैं, उनका मृत शरीर यहाँ सामने पड़ा हुआ है। तो आप इतने बड़े वैभवशाली व्यक्ति को भी एक क्षण में ध्वस्त कर सकते हो, आपसे ये भौतिक चीजें क्या मांगू। मैं तो आपसे केवल शुद्ध भक्ति की प्रार्थना करता हूँ। ब्रजेश प्रभु। इस भौतिक जगत में मनुष्य को व्यवहारिक अनुभव द्वारा भौतिक ऐश्वर्य, दीर्घायुष्य तथा प्रभाव का महत्व समझ लेना चाहिए। हमें यह वास्तविक अनुभव है कि इस लोक में नेपोलियन, हिटलर, सुभाष चंद्र बोस तथा गांधी जी जैसे अनेक महान राजनीतिक तथा सेनानी हुए, किंतु उनके जीवन का अंत होते ही उनकी लोकप्रियता, प्रभाव तथा सभी कुछ समाप्त हो गया। भक्त प्रहलाद महाराज को अपनी महान पिता हिरण्यकशिपु के क्रियाकलापों को देखकर ऐसा ही अनुभव प्राप्त हुआ था। अतः यह भक्त प्रहलाद महाराज ने इस भौतिक संसार की किसी वस्तु को कोई महत्व नहीं दिया। कोई भी व्यक्ति न तो अपने शरीर को न भौतिक उपलब्धियों को सदा बनाए रख सकता है। एक वैष्णव समझ सकता है कि इस भौतिक जगत में कोई चाहे कितना ही शक्तिशाली, ऐश्वर्यशाली या प्रभावशाली क्यों न हो, सदैव नहीं बना रह सकता। ऐसी वस्तुएं किसी भी समय समाप्त हो सकती है, किंतु उन्हें कौन समाप्त कर सकता है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अतः है मनुष्य को यह अंतिम रूप से समझ लेना चाहिए कि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं है।
और चूंकि वे चाहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अतः प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह इस प्रस्ताव को माने। उसे बारंबार जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के चक्र से बचने हेतु श्री भगवान की शरण में जाना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। एक बार इसी तरह सर्वंग की कथा में भी आता है कि देवता उनको बोलते हैं कि चलो हम आपको स्वर्ग लेकर के चलते हैं। तो वो बोलता है कि अच्छा आप स्वर्ग लेके जाओगे तो वहां से वापस आना पड़ेगा। बोले हाँ वापस तो आना पड़ेगा। तो बोले फिर मैं फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करूं, मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां से मुझे वापस नहीं आना पड़े, मतलब भगवान का धाम वैकुंठ। तो जो चीजें नश्वर हैं उसके प्रति प्रयत्नशील क्यों होंगे, जो शाश्वत हैं उन वस्तुओं के लिए हम प्रयत्नशील होंगे। वही प्रहलाद महाराज यहाँ पर बोल रहे हैं, सब देखा मैंने पिताजी के अंदर, यहाँ पर पड़े हुए हैं, अभी दोबारा से इन चीजों की मैं प्रार्थना आपके सामने नहीं करूंगा। तस्मादमुस्तनुभृतम् अहोशीशोग्या आयुश्रियं विभवम् इंद्रियम् अविरिञ्चयत् निच्छेमिते विलुलितान् उरु विक्रमेण कालात्ममो कालात्मनोपनयमां निज भृत्य पार्श्वम। हंसराज प्रभु। हे भगवान, आप अब मुझे सांसारिक ऐश्वर्य, योग शक्ति, दीर्घायुष्य तथा ब्रह्मा जी से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक के समस्त जीवों द्वारा भोग्य अन्य भौतिक आनंदों का पूरा पूरा अनुभव है। शक्तिशाली काल के रूप में आप इन सबको नष्ट कर देते हैं, अतः अपने अनुभव के आधार पर मैं इन सबको लेना नहीं चाहता। हे भगवान, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपने परम भक्त के संपर्क में रखें और निष्ठावान दास के रूप में उसकी सेवा प्रदान करें। हरे देखिए क्या कृष्ण मांग रहे प्रभु। हैं भगवान, आप मुझे अपने भक्तों की संगति में रखिए और उनकी सेवा आप मुझे प्रदान कीजिए, क्योंकि ये सबसे सेफ है। सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, सेवकों की सेवा। भगवान को डायरेक्ट सेवा करेंगे उसमें अपराध की संभावना है, लेकिन भक्तों की सेवा करेंगे उसके माध्यम से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं और उसमें अपराध भी नहीं होते हैं। इसलिए वैष्णवों के माध्यम से सेवा की जाए, ये सबसे उत्कृष्ट सेवा है। अमित प्रभु। तात्पर्य: श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हुए प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को आध्यात्म ज्ञान के इस महान ग्रंथ में उल्लिखित ऐतिहासिक घटनाओं से भक्त प्रहलाद महाराज जैसा अनुभव प्राप्त हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्त प्रहलाद महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए अनुभव द्वारा यह सीखे कि समस्त भौतिक ऐश्वर्य किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। यहाँ तक कि यह शरीर जिसके लिए हम अनेक इंद्रिक आनंद प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है, किंतु आत्मा शाश्वत है। न हन्यते हन्य माने शरीरे। आत्मा शरीर के विनष्ट हो जाने पर भी कभी कष्ट नहीं होता। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह आत्मा के सुख की चिंता न करे, इस शरीर के सुख हेतु नहीं। यदि किसी को ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं जैसी दीर्घायु वाला शरीर मिल भी जाता है तो वह भी नष्ट हो जाएगा। अतः बुद्धिमान मनुष्य को अमर अविनाशी आत्मा की ही चिंता करनी चाहिए। मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु परम भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इसीलिए श्री नरोत्तम दास कहते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाए छे केबा। यदि कोई अपने आप को भौतिक प्रकृति के थपेड़ों से बचाना चाहता है तो भौतिक शरीर से उत्पन्न होते हैं जो भौतिक शरीर से उत्पन्न होते हैं तो उसे कृष्ण भावनामय होना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को अच्छी तरह से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मनुष्य को चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का यथार्थ रूप में समझे और ऐसा परम भक्त की सेवा द्वारा ही संभव है। इस प्रकार भक्त प्रहलाद महाराज नरसिंह देव से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें भौतिक ऐश्वर्य न प्रदान करे, परम भक्त तथा परम दास के सानिध्य में रखे। इस भौतिक जगत में प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को भक्त प्रहलाद महाराज का अनुसरण करना चाहिए। महाजनो येन गतः स पंथः। भक्त प्रहलाद महाराज अपने पिता के द्वारा छोड़ी गई संपदा को भोग करना नहीं चाहते थे, अपितु वे श्री भगवान के दासों का दास बनना चाहते थे। उन्होंने इस मोहमयी मानव सभ्यता का तिरस्कार किया जो भौतिक उन्नति द्वारा सुख हेतु सदा प्रयत्नशील रहती है। उनके चरण चिन्हों पर चलने वाले भक्त भी ऐसी सभ्यता का तिरस्कार करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे कि शास्त्रों में मुक्ति तथा सिद्धि कहा गया है। मुक्ति का अर्थ है श्रेष्ठ पद पर स्थित होना, यथा उच्च लोकों में देवताओं का पद, जहां मनुष्य भौतिक इंद्रिय तृप्ति का सर्वाधिक भोग कर सकता है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक उन्नति से ऊपर परमेश्वर से एकाकार होने की इच्छा करना। सिद्धि योगियों जैसे कठिन ध्यान द्वारा 8 प्रकार की सिद्धियां अणिमा, लघिमा, महिमा इत्यादि प्राप्त करना है। ऐसे सभी जन जो मुक्ति
भुक्ति मुक्ति या सिद्धि द्वारा किसी भौतिक उन्नति के इच्छुक हैं, वे कालक्रम में दंडनीय हैं और वे पुनः भौतिक क्रियाकलापों में लौट आते हैं। भक्त प्रहलाद महाराज ने इन सबका तिरस्कार कर दिया था और वे परम भक्त के निर्देशन में मात्र एक दास की भांति लगे रहना चाहते थे। हरे कृष्ण। इस प्रकार से कोई भी भौतिक आकांक्षा भगवान से ना मांगते हुए भगवान से अपने भक्तों की संगति और उनकी सेवा प्रहलाद महाराज मांग रहे हैं। ये सारी प्रार्थनाओं में कॉमन प्रार्थना यही है, सारे महान भक्तों ने यही प्रार्थना की है, भगवान आपके भक्तों की संगति हमको देते रहिए और उनकी संगति में कृष्ण भक्ति करने का अवसर मिलता रहे, यही प्रार्थना। तो प्रतिदिन हमें भी भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भक्तों की संगति छूटे ना। आज हमारे जीवन में उत्साह हो ना हो, उतनी आसक्ति हो ना हो, उतना इंटरेस्ट हो ना हो, लेकिन फिर भी भक्तों का संग कभी छूटे ना, यही प्रार्थना भगवान से करते रहे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।